काश लड़की वालों की मजबूरी भी कोई समझता। माँ इस बार भैया के लिए लड़की देखने किसी अच्छी जगह जाएंगे। पिछले रविवार जिस रेस्टोरेंट में लड़की देखने गए थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बड़े बाजार में कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा होटल खुला है। सुना है वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और काफी महंगा भी है। अगली बार लड़की देखने वही चलेंगे, मिनी ने अपनी माँ से कहा। सही कह रही है मिनी तू, उस होटल का तो खाना भी अच्छा नहीं था। जिस होटल की तू बात कर रही है उसके बारे में अपने पिताजी को बता देना। इस रविवार वही चलेंगे और जो लड़की देखने जा रहे हैं वो सांवली भी है। खाने पीने के बाद सांवले रंग का बहाना भी बना देंगे और रिश्ते के लिए मना कर देंगे। इतना बोल प्रोमिला जी हंस दी और उन्हीं के साथ मिनी भी ठहाका लगा। प्रोमिला जी अपने बेटे रवि के लिए एक अच्छी और सुंदर लड़की की तलाश में थी। पिछले 1 साल में वो कई लड़कियां देख चुकी थी और सभी में कोई ना कोई कमी निकाल वो रिश्ते के लिए मना कर देती थी। हर बार लड़की वालों को वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुला लेते, वहाँ खाते पीते और कह देते कि हमें आपकी लड़की पसंद है, बाकी हम घर जाकर परिवार के साथ सलाह मशविरा करेंगे फिर ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन घर आने के बाद फ़ोन पर रिश्ते के लिए मना भी कर देते और साथ ही साथ उस लड़की में कोई ना कोई कमी भी निकल देते। ऐसा करने में पूरे परिवार को मज़ा आता। लड़की और उसके परिवार पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। 1 हफ्ते बाद फिर से पूरा परिवार निकल पड़ा लड़की देखने। इस बार प्रोमिला जी और उनके पति विनोद जी ने लड़की वालों को शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में बुला लिया। पहले जी भर के पेट पूजा की और फिर लड़की देखने के बाद कह दिया कि हमें आपकी लड़की पसंद है, बाकी हम घर जाकर बताते हैं। तभी लड़की के पिता बोले, बहन जी आपके बेटे से बात करने और आप लोगों का बर्ताव देखने के बाद अब हमारी बेटी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। इतना बोल लड़की वाले चले गए और सारा बिल विनोद जी को देना पड़ा। अब विनोद जी तो इतने पैसे लेकर नहीं गए थे तो होटल वालों ने उन्हें वहीं बैठा लिया और रवि एटीएम जाकर पैसे निकलवा कर लाया। पैसे होटल वालों को दिए तब जाकर उन्होंने विनोद जी को जाने दिया। इस दिन के बाद विनोद जी के परिवार और अक्ल आ गई और उन्होंने ये गलती दोबारा करने कभी नहीं की। कुछ ही समय में रवि के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। समय के साथ मिनी की पढ़ाई भी पूरी हो गई और विनोद जी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। लेकिन जहां भी बात चलती सब लोग अच्छा खासा दहेज मांगते। मिनी के रिश्ते के लिए कई जगह बात चली लेकिन कहीं भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा था। इसी बीच मिनी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले ज्यादा दहेज भी नहीं मांग रहे थे। लड़के वालों ने मिनी के परिवार को एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुला लिया और जी भरकर पेट पूजा की। सारा बिल मिनी के पिताजी ने दिया और घर जाने के बाद लड़के वालों ने रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। मिनी के परिवार वालों को बहुत बुरा लगा, खासकर प्रोमिला जी को। वो अपने पति से बोली, ली देखिए ना, कोई भी लड़की वालों की मजबूरी नहीं समझता। एक तो इतना दहेज मांगते हैं और जब रिश्ता नहीं करना तो इतने बड़े होटल में बुलाते ही क्यों हैं। काश लड़के वालों को लड़की वालों की मजबूरी भी समझ आती। इतना सुनते ही विनोद जी की नज़रें झुक गई और वो बोले, भाग्यवान जब खुद के साथ बीतती है तभी समझ आती है, वरना दूसरों की मजबूरियां तो मजाक ही लगती हैं। हम लोगों ने भी तो ना जाने कितने परिवारों के साथ ऐसा किया है। अब समझ आ रहा है कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब हम उनकी लड़की को रिजेक्ट भी कर देते थे और उन्हें होटल का बिल भी देना पड़ता था। काश हम भी उनकी मजबूरी समझ पाते, लेकिन अब देर हो चुकी है और हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। सही कह रहे हैं आप, काश हमें समय रहते अक्ल आ गई होती तो हमसे इतने पाप नहीं होते। हम आज शाम ही मंदिर चलेंगे और अपने किए के लिए भगवान से माफ़ी मांग लेंगे। उसी शाम दोनों पति पत्नी मंदिर गए कर भगवान से अपने किए के लिए माफ़ी मांग। कुछ समय बाद मिनी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के वाले बेहद सुलझे स्वभाव के थे। उन्होंने मिनी को एक जोड़ी कपड़ों में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़की वालों के परिवार के सामने शादी के लिए अनगिनत शर्तें रख दी जाती हैं और लड़की वालों के पास उन शर्तों को मानने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। कभी ज़्यादा दहेज मांगा जाता है तो कभी शादी की तारीख से कुछ दिन पहले ऐसी शर्त रख दी जाती है जिसे पूरा करना लड़की के परिवार के लिए नामुमकिन सा होता है। लेकिन रिश्ता टूटने और समाज में बदनामी के डर से लड़की वाले हर शर्त मानने को मजबूर हो जाते हैं। लड़की वालों की मजबूरी का किसी भी प्रकार से फ़ायदा उठाना गलत है। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखी है? अगर जवाब हाँ है तो अपनी कहानी मेरे साथ कमेंट सेक्शन के साझा करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी अन्य रचनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।